पहले आप ये वीडियो देखिए, इस्लामिक मजहब में देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जेठ भी अपनी भावज के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आम बात है, कई घरों में शौहर बाहर काम कर रहा है, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, दुबई में, सऊदी में, बीवी घर में अकेली रहती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में है, जेठ भी उसी घर में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं। कितने फितने हो चुके और हो रहे हैं, कितने घरों में ज़िनाकारी पनप रही है। कब तक चलेगा ये हराम काम? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की शरीयत से बगावत करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा निकलेगा। नबी ने फरमाया देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है। आज शादी होती है, सालियां अपने जीजा से मजाक करती हैं, उसके साथ बाइक पर चिपक करके बैठती हैं, घूमने फिरने जाती हैं। कहने वाले यहां तक कहते हैं साली तो आधी घरवाली होती है। माफ करना, ये होगा दुनिया के किसी कल्चर में कि साली आधी घरवाली होती होगी। इस्लाम में साली गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा होना चाहिए। साली को अपने जीजा से पर्दा करना चाहिए। कभी कभी ट्रेनों में सफर करो तो नजर आता है जीजा साली के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। फ्लाइटों में कभी देखो, ट्रेनों में देखो, जीजा साली देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम बड़ा पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ने ज़िनाकारी से को करने से नहीं रोका, बल्कि ज़िनाकारी के करीब भी जाने से रोका है। फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम मर्दों को हुक्म देता है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। जवानों तुम भी सुन लो, बूढ़ों तुम भी सुन लो, ऐ मर्दों तुम सुन लो, जब तुम रास्ते में चला करो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो। जब तक निगाहों की हिफाजत नहीं होगी तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती मेरे साथ। और औरत से क्या कहा गया? वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। अब देहात में देखता हूँ लड़कियां नकाब पहन के आई हैं, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है। भाई जब नकाब पहनी हो तो नकाब के ऊपर लाइट की क्या जरूरत है? नकाब अच्छा खासा पहनी है, नकाब के ऊपर पट्टी लगी है, पट्टी पे लिखा माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादी। अरे वाकई में तू इस्लाम की शहजादी, तो ये पट्टी लगाने की क्या जरूरत है? तो सिंपल नकाब क्यों नहीं पहनती? नकाब का भी मजाक बना के रख दिया मेरे प्यारे साथियों ने। कुरान कहता खबरदार ऐ मुसलमान औरत, अपनी जीनत को जाहिर मत कर। बाज मुसलमान लड़कियां क्या करती हैं, ईद का मौका आया, नया कपड़ा अब्बा ने ला के दिया, भाई ने ला के दिया, अब फोटो डालेंगी तो लोग बोलेंगे अपना फोटो डालती है। तो वो क्या करती हैं, अपने कपड़े का फोटो स्टेटस पे लगाती हैं, चेहरे पर स्टार लगा के चेहरे को छुपा लेंगी, ऐसे मेहंदी का डिजाइन दिखाएंगी कि मेहंदी का डिजाइन भी दिख जाए, हाथों का कंगन भी दिख जाए, कपड़े का डिजाइन भी दिख जाए। मैं ऐसी बहनों से कहना चाहूंगा, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ये दोहरा रास्ता छोड़ दे मेरी बहन। अगर तुझे वाकई में दिखाने का शौक है तो तू खुल के दिखा। ये जो ढकोसला और नाटकबाजी है, चेहरे पर आपने स्टार लगा लिया और मेहंदी का डिजाइन दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है और गले का हार दिख रहा है, कानों की ईयररिंग दिख रही है। कुरान कहता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को जाहिर नहीं करेगी, औरत अपनी खूबसूरती को जाहिर नहीं करेगी। और ऐ मुसलमान औरतों, कुरान में अल्लाह तुमको दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है।